आइए प्रार्थना में जाएंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु जी। आपका वचन हमारे लिए पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला प्रभु जी। यार प्रभु के समय बैठे हैं तो पिता परमेश्वर जो आज का वचन आपने दिया है उससे प्रभु हम तृप्त होकर आपने पाया प्रभु जी। सुनने के लिए भी हमारे कान को खोल दे, हमारे आत्मिक आँख को खोल दे। आप प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु जी हम आपके प्रभु जी बातों को समझ सके और समझ के प्रभु जी अपने जीवन के जो भी आवश्यकता है उसे पूरा करके आपकी महिमा का कारण हम बन सके प्रभु जी। इस समय को, इस वातावरण को, इस सब बात को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। फिर से जय मसीह की। हमारे डेली स्पिरिचुअल फूड प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज जो हमारा सब्जेक्ट है मैं लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को भी समझ आए। इसलिए जब आप बैठे परमेश्वर के समीप तो अपना बाइबल लेके जरूर बैठे, बाइबल लेके, है ना, जरूर बैठे और नोट्स बुक ले लें, डायरी भी ले सकते हैं सर। उसके बाद अपने एक कलम, ऐसा कलम आप ले सकते हैं जिससे आप उन बातों को लिख सके जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। आज का विषय है परीक्षा क्यों आती है। बहुत सारे जीवन में हम देखते हैं कि अभी जैसा हमारे जीवन में हम सब वायरस से क्या है ग्रसित हो रहे हैं। तो मैंने फेसबुक में उस प्रभु के दास ने जो उस विषय में बताया है, मैंने इसी हमारे मल फेसबुक में उस विषय मैंने शेयर किया है। उसे अच्छी तरह आप देखें, जाने, समझे और बचने की कोशिश करें। आप परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तो मैं सवाल से शुरू किया कि परीक्षा क्यों आती है। जब 22 अध्याय उत्पत्ति, अगर 22 अध्याय अगर 1 पद से अगर 19 पद देखते हैं तो हम परमेश्वर के विषय में हम उस बात में पढ़ते हैं कि उनके परीक्षा आई, है ना। इसलिए मैं सवाल किया कि परीक्षा क्यों आती है, क्यों आई, है ना, क्यों आई अब परीक्षा क्यों आती है और आने के कारण क्या है। सब बहुत सारे सवाल को आप कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इब्राहिम जो परमेश्वर का एक दास था और परमेश्वर उनके जीवन में देखते हैं इब्राहिम के जीवन में कुछ भी क्या नहीं थी, संतान की उनकी कमी थी, सब कुछ था किंतु उनका जीवन में संतान की कमी थी। किंतु संतान मिलने के बाद में क्या होता उनके जीवन में, है ना, उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि मैं जिससे जो कुछ दिया हूँ क्या समय दे रहा है। तो परमेश्वर ने उनका जीवन में जब इस बात की परीक्षा किया तो हम देखते हैं कि इब्राहिम परीक्षा में सब। आपके जीवन में हो सकता है कि मसीह होने के नाते में हो सकता है आप बीमार, है ना, पैसे की समस्या या अन्य कठिनाई समस्या में क्या कर रहे हैं, आप झेल रहे हैं, या आप, है ना, आपके जीवन में क्या हो परीक्षा आते रहते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर कुछ कारणों से हमारे जीवन में परीक्षा आने देती है। बाइबल साफ साफ क्लियर कहते हैं कि कुछ कारणों से। तो इसलिए मैं कुछ कारणों को लेकर आया हूँ कि जिससे आप समझ सके कि परीक्षा क्यों आती है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर अपने संतानों की परीक्षा इतना हद तक नहीं करता जो सहने से बाहर है। इसलिए सहने से बाहर परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा नहीं देता है। इसलिए आपको जानना है परीक्षा क्यों आती है। तो आइए पहला मैं कारण देखना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षा जो परमेश्वर ने मुझे बताया है ना, कि परीक्षा क्यों आती है। तो पहला कारण है परीक्षा के अच्छे कारण बोलते परिणाम होते हैं। परीक्षा आने का यदि आपके आते तो उसका परिणाम क्या अच्छा होता है। तो आइए इस बात में देखते हैं। अगर रोमियो 8 अध्याय उसका अगर 28 पद में देखेंगे तो वह कहता है कि हम जानते हैं कि जो उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसने अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें बुलाया है। परमेश्वर ने जो अपनी इच्छा के अनुसार आपको बुलाया। बहुत से संसार में ऐसा सेवक है जो अपनी इच्छा से सेवक बन गए। परमेश्वर ने आप इच्छा से बुलाया, आप अपनी इच्छा से सेवक नहीं बने, किंतु परमेश्वर ने जो आपको अपनी इच्छा से बुलाया है। तो यह वचन में कहता है कि हम जानते हैं कि जो कोई लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होती, सेवकों या परमेश्वर के संतानों के जीवन में कुछ भी अगर समस्या आती है तो भलाई के कारण से आती है। बहुत सारे दासों के जीवन में देखा, मेरे सामने प्रत्येक दिन ऐसा होता कि
मुझे प्रार्थना का निवेदन आते रहता है। मैंने देखा कि एक दास का जीवन में ऐसा समस्या आ गया, तो मैंने उनके परिवार को सांत्वना दिया और उनके लिए प्रार्थना भी किया। परमेश्वर के से अभी भी मैं परमेश्वर उनके जीवन में जो भी समस्या है और वो भले काम के लिए परमेश्वर उनको फिर से एक बार मौका दे, क्योंकि हो सकता है कि उनका सेवा अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए जैसा परमेश्वर मेरे जीवन में जो समस्या आई थी, मेरे जीवन में कुछ शारीरिक दुर्बलता आई थी, मैं भी बीमार पड़ गया था और सच में परमेश्वर मुझे फिर से नया जीवन दिए। इसलिए आज मैं अभी क्या हूँ, आपके समय बैठा हूँ। उसके पास हम एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जो जैसा हम लोग जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में, कि उनके जीवन में क्या है, परीक्षा आई और सचमुच अय्यूब क्या परीक्षा में क्या सफल हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ, उनको दोगुना आशीष मिला। इसलिए हम इस बात को नहीं समझना कि उन्हें परीक्षा आती है तो उस बात के लिए दुखी नहीं होना है। तो बहुत सारी परीक्षा कारण आती है। हो सकता है कि आपका जीवन में आर्थिक समस्या, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सेवक लोग सेवकाई करते हैं उनके जीवन में आर्थिक समस्या, खाने पीने के घटी कमी होती है। परमेश्वर के वचन में कहता है उन्होंने क्या किया, कौवा के द्वारा उन्हें रोटी और मांस पहुंचाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर के संतान लोग जब भूखा था, हम देखते हैं उनके दासों के द्वारा क्या किया, बड़े बड़े चमत्कार किया। यीशु मसीह की जब संसार में था, मनुष्य धारण हो गया था, तो यीशु मसीह के द्वारा भी बड़े बड़े क्या हुआ, आश्चर्य का काम किया था। हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में जब मैंने परीक्षा आती है तो अच्छे परिणाम के लिए आती है। तो रोमियन जो 8 अध्याय 28 पद में इस बात को हम लोग पढ़ रहे थे। दूसरी बात बोलता है, परीक्षा से हमारे चरित्र का क्या होता है, निर्माण होता है। पत्र निकालेंगे, पत्री बोले, पुस्तक बोले, उसका 2 पद से अगर पढ़ेंगे 4 पद तक, तो बोलता है कि हमारा चरित्र क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसे बाद में कहता है 2 पद से, बोलता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। माने आप यदि समस्या पड़ती है, आपके जीवन में जब परीक्षा आती है, तो मसीह परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर कहता है कि उसके दास के द्वारा पहुंचा रहा है कि बोलता है, हे मेरे भाइयों, तुम जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो तुम इसको पूरे आनंद की बात समझो। हम आनंद का बात समझो। इसलिए फिलिप्पी 4:4 में सदा प्रभु में क्या रहना, हमको सुख दुख में भी क्या आनंदित रहना है। ऐसे बोलता है कि नाना प्रकार की परीक्षाएं पढ़ो तो तुम क्या करो, पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, मैंने जब परीक्षा आपके जीवन में आती है तो आपका परीक्षा इसलिए आती है कि आप कितना विश्वास है। जैसा हम अगर उत्पत्ति 22 अध्याय को घर में आराम से अध्ययन करें, पवित्र आत्मा गवाही से प्रार्थना मांगे, प्रभु जी उसका जो भेद है हमारे जीवन में, उस भेद को बताइए। तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको उस वचन का भेद को जरूर बताएगा जब प्रार्थना से तो वचन जब पढ़ते हैं। तो वह कहता है, अगर उत्पत्ति 22 अध्याय को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इब्राहिम के जीवन में जो परीक्षा आई थी और उसने क्या किया, उस परीक्षा में सफल हुआ। आप भी सफल हो जाए। बोलते हैं कि परीक्षा जब आती थी इसलिए हमको बड़े आनंद की बात समझना है। बोलता है तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज की उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम किसी बात में किसी बात की तुम्हारे जीवन में कोई घटी ना हो, है ना। तो इसलिए बोलता है कि जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है हमको धीरज धरना है। तो बोलता है उससे क्या होता है, हमारे जीवन में विश्वास की क्या होता है, उन्नति होती है, हमारा चरित्र भी निर्माण होता है। मेरा दास कितना विश्वास योग्य मेरे प्रति, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, सहने से बाहर कभी भी परीक्षा नहीं करता। इसलिए हमेशा याद रखिए, यदि आपके जीवन में परीक्षा आती है तो याद रखिए आपको उस आनंद की बात समझना है। इसलिए जब अय्यूब के जीवन में जब परीक्षा आया तो उनकी पत्नी ने क्या किया, उनको साथ नहीं दिया, मगर अय्यूब अपने विश्वास जीवन में उस बात को, धीरज को धरा और सचमुच उनका धीरज क्या हो गया, वो परीक्षा में सफल हुआ। और उसके कारण क्या हुआ, एक व्यक्ति के कारण उनका परिवार में क्या आशीष आया। और तीसरी बात हमें परीक्षा आने से हमारे जीवन में एक बनती है। परीक्षा आने से, है ना, परीक्षा से हमारी क्या है, एक आशा बनती है। रोमी अगर 5 अध्याय 3 और 4 पद में देखेंगे, रोमी 5 अध्याय
ये कहता है केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश में धीरज और धीरज में खरा निकलकर खरे निकलने के कारण आशा उत्पन्न होती है। जब हमारे जीवन में आती है तो परीक्षा, तो धीरज के साथ हमारे एक आशा रहता है कि हमें परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन में ये परीक्षा से हमें दूर कर देगा। इसलिए बोलता है कि धीरज के से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो हमारे जीवन में आशा, जीवन में क्या है, इतना बड़ा परीक्षा से हमें छुटकारा दिया। तो हमें प्रत्येक बार जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है तो हम परमेश्वर के ऊपर जब आशा रखते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं, उससे छुटकारा होती है। तो हम परीक्षा से हमारी क्या आशा बनती है। चौथी बात, मसीह मतलब परीक्षा मसीह को वास्तविक क्या बनाती है, माने हमें एक मसीह, हम मसीह तो हमको एक हमने ओरिजिनल वास्तविक क्या करते हैं, हमको बनाते हैं। कुरिन्थियों की दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 8 और 9 पद में पढ़ेंगे तो दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 8 और 9 पद में कहता है, हम चारों ओर से कलेश को तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते, है ना। इसलिए यहाँ कहता है कि हमारा क्या है, एक वास्तविक हम मसीह बनते जाते हैं। तो हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो यदि हम उसमें हम धीरज धरते हैं, ये तो मैंने हम आशा रखते हैं, उस सतावट में हम मैंने उसे धीरज धर के हम उसमें क्या बोलते हैं, उसको आसुदीन या बोलचाल का हिंदी में बोलते हैं कि बर्दाश्त करते हैं, है ना, सह लेते हैं। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम गिराए नहीं। इसलिए मैं बार बार जब किसी जीवन में परीक्षा आती है, मैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन से अगुवाई करता है कि धर्मी 7 बार भी गिरे, परमेश्वर को उसको क्या करता है, उठ के खड़ा करता है। इसलिए आपको इस याद रखना कि परीक्षा परमेश्वर के जीवन हमारे जीवन में इसलिए लेकर आती है, परमेश्वर कि मेरा दास कितना विश्वास योग्य है ना, तो परमेश्वर की ओर से भी आती है और हमारे कारण से भी परीक्षा आती है। इस बात में हमेशा याद रखना है। यदि परमेश्वर की ओर से आएगी तो मतलब अच्छे परिणाम के लिए आती है, हमारा चरित्र का निर्माण होता है, एक आशा बनती है और हम वास्तविक मसीह बन जाते हैं। और छठवीं बात बोलता है, परीक्षा मसीह को क्या बनाता है, परिपक्व बना दे, मैंने हमको और क्या मैंने मजबूत होने एकदम पूरा परिपक्व बना देता है। अगर पहला पतरस 5 अध्याय 5 अध्याय अगर 8 और से 10 पद अगर देखें तो ये कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगते रहे हैं। अब परमेश्वर जो तुम्हारे अनुग्रह का मसीह ने अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर का दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। बता कि अब तो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इसलिए परमेश्वर क्या करेगा, आपको पूरी तरह परिपक्व बना देगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि मतलब परीक्षा का सामना तो हमको कैसा करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि परीक्षा प्रत्येक विश्वासी का जीवन में एक प्राकृतिक एक हिस्सा है। हमारे मनुष्य के जीवन में मैंने क्या होता है, ये परीक्षा आना संभव है। इसलिए बोलते हैं हमारे जीवन का एक क्या है, परीक्षा एक हिस्सा है, इसलिए आना संभव है। इसलिए अगर पहला कौन थे, अगर 10 अध्याय उसका अगर 13 पद देखेंगे, इस बात में हम पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 13 पद यह कहता है, तुम किसी ऐसी पढ़े जो बाहर बच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ हो। इसलिए परमेश्वर हमें परीक्षा में इसलिए पढ़ने नहीं देता है
है ना। इसलिए हमें पढ़ने देता है कि हम उस परीक्षा में सफल हो, हमारा विश्वास, हमारा आशा, हमारा चरित्र का निर्माण हो, है ना, हम परिपक्व हो जाए, हम आशा रखें। इसलिए बोलता है कि तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। सहने से बाहर परमेश्वर में कभी भी परीक्षा नहीं देता है। अब बोलता है कि और परमेश्वर से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करे। मैंने परीक्षा देगा तो उसका समाधान भी परमेश्वर कर देगा। इसलिए हमारे जीवन में एक परीक्षा क्या है, एक अंग है, हमारा एक प्राकृतिक क्या है, एक हिस्सा है। अब बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के वचन का क्या उपयोग कर क्या परीक्षा क्या उसने सामना किया था। हम अगर मत्ती 4 अध्याय 1 से लेकर अगर 14 पद पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अगुवाई से क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, परीक्षा का सामना किया। तो हम देखते हैं कि हम परीक्षा का सामना कैसे करें। तो और कुछ हम बातों को देखेंगे परीक्षा का सामना कैसे करें। तो पहली बात देखते हैं, परीक्षा का सामना हम प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। 41 पद अगर देखेंगे तो क्या करना है, परीक्षा का सामना प्रार्थना के द्वारा आप कर। इसलिए हमको लगे रहना है। जब समय मिलता है मन क्या करना, आपको प्रार्थना करते रहना है। हमारा संबंध जुड़े। जैसा आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में सिम है ना, बाद यदि रिचार्ज नहीं होता है तो नेटवर्क क्या हो, कट जाता है। जब रिचार्ज हो जाता है नेटवर्क बने रहता है। नेटवर्क हमारा कटना नहीं चाहिए। इसलिए इस परीक्षा का सामना करने के लिए हमको सबसे पहले प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर के हथियारों को पहनना है। इफिसियों अगर 6 अध्याय 10 पद से अगर 18 पद देखेंगे, बोलता है कि परमेश्वर के सारे हथियार को ले लो। इसलिए आपको परमेश्वर का कार्य करने से पहले अपने प्रत्येक दिन का जीवन को हमको प्रत्येक दिन में परमेश्वर के सारे हथियार को अपने जीवन में लेना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह होने के नाते हमें प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और मसीह अनुशासन में क्या करना, जीवन बिताना और गवाही जीवन हमको बिताना। इसलिए बोलता है हमको परमेश्वर के सारे हथियार से बांध लेना कि हम परीक्षा का सामना कर सके। क्योंकि शैतान गरजने वाले से कि ना इस ताकत में रहता, किसको फाड़ डाले। अब ये मत सोचे कि मैं तो स्थिर हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसा अगर आपका जीवन में ख्याल है तो ख्यालों को निकाल दे। परीक्षा किसी के जीवन में आ सकता है, क्योंकि हमारे जीवन का एक हिस्सा वो कभी भी हमारे जीवन में किसी रूप में भी आ सकता है, किसी के द्वारा भी आ सकता है ना, कोई कारण से भी आ सकता है। इसलिए हमें जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है तो उसका सामना करने है ना, से बताता है कि हमें परमेश्वर के सारे। तीसरी बात बोलता है, पवित्र आत्मा के से हमको चलना सीखना है। अगर इसका गलती 5 अध्याय 16 और 17 पद देखते हैं तो बोलता है कि पवित्र आत्मा का गवाही से हमको चलना सीखना है। इसलिए मसीह होने के नाते पवित्र आत्मा का भरपूरी से अगर आप चलेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप सचमुच आप परीक्षा से क्या सामना करेंगे, परीक्षा से में जय प्राप्त करेंगे, है ना। उसके बाद चौथी बात बोलता है, जवानी की अभिलाषा से क्या करना, अपना भागना है। मसीह होने के नाते ये मत सोचिए कि आप शरीर में क्या हो गए, बुजुर्ग हो गए, है ना, हमारी जवानी ढलते जा रही तो अभिलाषा नहीं आएगी। मसीह होने के नाते शैतान क्या करेगा, आपके जीवन में उम्र देकर अभिलाषा नहीं लाएगा, है ना, कि आपका उम्र कम है, जीवन भर आपके सामने अभिलाषा को लाएगा। अगर इसका दूसरा तीमुथी 2 का अगर 22 पद में पढ़ेंगे तो हमको जवानी के अभिलाषा से, इसलिए आपको क्या करना है, भागना है। पांचवी बात, हमको शैतान का क्या करना, सामना करना है। यदि आप उस समस्या का सामना करेंगे परमेश्वर के नाम से, सारे हथियार बांध करके, जैसा मैं बताता हूँ, जैसा मिलिट्री लोग युद्ध करने से पहले सारे हथियार पहन लेते हैं। डॉक्टर जब अपने क्लिनिक जाने से सारे हथियार को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो आपको भी क्या करना है, शिक्षक भी जब पढ़ाने जाते तो सारे हथियार को भी क्या करते हैं, ले लेते हैं। इसलिए हमको शैतान का सामना, यदि हम अपने ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा, है ना, यदि आप भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर परीक्षा में विजय पाने से क्या करता है, हमको सहायता करे। इसलिए हमको इस परीक्षा के समय क्या करना है, हमको सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उससे बात करना। प्रभु हमारे जीवन में यदि आपकी ओर से परीक्षा है तो मैं जानता हूँ आप मुझे निकलने का समाधान भी बताएंगे। जैसा हम देखते हैं कि इब्राहिम के जीवन में 22 अध्याय, उस 22 अध्याय में तो इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया और परमेश्वर ने देखा कि मेरा दास कितना विश्वासी हुए है,
तो उनको परीक्षा पढ़ने से पहले उनको क्या करे, उनका समाधान भी कर दे। इसलिए इब्राहिम ने कहा यह तेरे परमेश्वर। उनका बेटा बार बार पूछ रहा था, पिताजी हम लोग के पास तो बलिदान करने के लिए लकड़ी है, खाना सब कुछ है, मगर मेमना नहीं है। तो बोला परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। और सचमुच परमेश्वर ने आप उपाय किया और वो लोग परीक्षा में सफल हुआ। अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि सचमुच परमेश्वर, अय्यूब ने अपने मुंह से कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं की, और उनके बहुत सारे उनके बहुत सारे मैंने उनका दोष लगाने के बाद भी वो क्या किया, सब बातों में क्या किया, सफल रहा। इसलिए हम मसीह होने के नाते हमको क्या करना है, हमको परीक्षा में यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा का अगुवाई से हम सफलता। इसलिए परमेश्वर कहता है सहने से बाहर हमको परीक्षा। इसलिए हमारे जीवन में परीक्षा क्यों आती है, इस बात में आपने आज जान लिया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सचमुच जीवन में जो भी परीक्षा आएगी, परमेश्वर के नाम से आप जय प्राप्त करें। क्योंकि वचन कहता है यदि आप संसार में जय प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह विषय विश्वास करिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर है ना, हम सभी का परमेश्वर यीशु मसीह परीक्षा में सफल हुआ। इसलिए आज हम परमेश्वर के समय पाए जाते हैं। वह तब वचन कहता है जो उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। तो आप सचमुच इस जीवन में जब जी रहे हैं तो हर परीक्षा में आप यीशु मसीह के नाम से सफलता हो सकते हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यदि आपके जीवन में ऐसे कोई भी समस्या है, विश्वास करिए कि आपके विश्वास से कमी को पूरा कर। तू बदल दे मेरे मन को, दे जीवन को तेरी करुणा हम पर से, अपने स्वर्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदा तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को उठा कर तुझे दो महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदा तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मैं प्रार्थना करूँ विश्वास से सारी समस्या यीशु मसीह के नाम से चली जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ चंगाई करने के लिए बैठा नहीं हूँ। यीशु मसीह आपके विश्वास का को चंगा करे। क्या विश्वास होता है? प्रार्थना। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से फिर से प्रभु जी आपके सामने गाने का मौका मिला। तो प्रभु जी आपने फिर हमें बताया कि हमारे जीवन में परीक्षा क्यों आती है। जब जान लिया है, समझ लिया है, निर्णय ले लिया कि प्रभु जी हमारे जीवन में सहने से बाहर परीक्षा प्रभु जी आप हमें नहीं पढ़ने देता है। पिता परमेश्वर जिन बातों को प्रभु जी आपने करने कहा, परमेश्वर सारे हथियार को हम बांध ले, प्रार्थना जीवन हमारा अच्छा रखे,
आप प्रभु जी हमें जवानी के अभिलाषा से हम भागने पाए, और भी जो बातें हैं प्रभु जी, आपने कहा कि शैतान का सामना करो जो हमारे सामने से भाग जाएगा। तो चलो प्रभु जी हम परीक्षा का सामना जब खड़े रहेंगे, प्रभु जी अय्यूब के जीवन में देखते हैं उन्होंने परीक्षा का सामना किया। आप प्रभु जी हम देखते हैं प्रभु जी इब्राहिम के जीवन में, हम देखते हैं प्रभु जी जवान याकूब यूसुफ के जीवन में प्रभु परीक्षा प्रभु जी लोग सफल रहा। हम देखते हैं कि प्रभु परीक्षा में आप अपने लोगों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का प्रभु जी एक साधारण सा उपाय दिया प्रभु जी, प्रार्थना करना। आप प्रभु जी हम सब कुछ कर सकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। जब प्रभु जी हमारे जीवन में जो परीक्षा आती है, हम जानते हैं प्रभु जी सैन्य सब बाहर तो नहीं देता प्रभु जी, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज जो संसार में लोग परीक्षा में पड़े हैं, नाना प्रकार की परीक्षाओं में, हम प्रार्थना करते हैं यदि उनका विश्वास आपके ऊपर है, और यदि विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही उनका जीवन के सारी समस्या को समाधान कर सकता है, तो उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इसी वक्त उनका विश्वास से उनका सारी समस्या यीशु के नाम से चली जाए। हे समस्या तेरा इसी वक्त तुझे निकलने यीशु मसीह के नाम से तुझे आगे देता हूँ, जहां से आया वहां चला जा। मैं तुझे यीशु के नाम से प्रार्थना करता प्रभु जी, विश्वास करने वाले कहें यीशु मसीह के नाम से आमीन। और वचन कहता है जब हम विश्वास कर लेते हैं तो हमारी सारी समस्या यीशु के नाम से दूर हो जाती है, हम विजय जीवन जीने लगते हैं, जिससे आपके हमारे जीवन से आपको महिमा मिलती है प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना जीवन में, वचन के जीवन में और वचन के अनुसार अनुशासन जीवन में बिताने में, गवाही जीवन में बिताने में प्रभु जी हमारी मदद कर। जब तक तू ना आए तो प्रभु जी हमें विश्वास योग धर्मी पाए प्रभु जी। आप प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो आदि आप हमारे जीवन में जो भी महिमा लेना चाहता है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके जीवन में प्रभु जी हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए प्रभु। जैसे प्रभु जब संसार में था अपने जीवन से अपने पिता की महिमा की, तो प्रभु जी हम भी अपने जीवन से आपको महिमा देने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे संसार में बहुत से प्रभु जी आपके दास दासी पाए जाते थे प्रभु जी, उनका जीवन में जो भी समस्या है, हाँ प्रभु यदि वायरस से ग्रसित है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो उनका विश्वास से इसी वक्त प्रार्थना है, हे कोरोना वायरस तुझे यीशु के नाम से उसके जीवन से निकलता हूँ, कि इसी वक्त यीशु के नाम से जाने पाए। अब विश्वास करने वाले का है आमीन। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने विश्वास किए प्रभु जी, विश्वास को परखते हैं और प्रभु सचमुच जब वो प्रभु जी पूरी तरह विश्वास अपने प्रभु जी अपना विश्वास आप पर प्रकट करता है, तो सचमुच प्रभु जी आप उन्हें परीक्षा से निकास करता है, जिससे जीवन से आपको महिमा मिलती है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय में कि प्रभु जी अपने दास के द्वारा आपने प्रभु जी परीक्षा में निकास करने का एक सुंदर से हमें सिखाया कि परीक्षा हमारे जीवन में क्यों आती है। हाँ प्रभु जी परीक्षा क्या कैसे सामना कर सकते हैं, इस बातों का आप प्रभु जी पवित्र आत्मा गवाह से अपने दास के मुंह से बुलवाया। इससे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, उस वचन को हम थामे रहे और आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने पाए। प्रभु जी जो भी हमारे कार्य दिए उस काम में आशीष मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। आप प्रभु जी आपके वचन के अनुसार सब कुछ हो रहा प्रभु जी, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आगे भी होने पाए। हमारे जीवन में जो भी प्रभु जी कार्य आपने दिया उस कार्य में हम आशीष मांगते हैं। हमारे हर घटिका में पूरा किया तो हम विश्वास करते हैं आगे भी पूरा करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं जो उद्धार पाना चाहते हैं, यदि वचन कहता है यदि तू यीशु को विश्वास करेगा तो आज तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो मन फिराना चाहते हैं प्रभु जी। आज जैसा वचन कहता है जितनों ने आपको ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि प्रभु यदि वे चाहते हैं कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करे, उन्होंने सुना कि यीशु मसीह हमारे संसार में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, यदि वो चाहता है कि यीशु मसीह उनके लिए कुछ किया और चाहता है कि हम अपने पापों को से मन फिराकर यीशु मसीह अपना जीवित उद्धारकर्ता ग्रहण करें, तो प्रभु जी उनको मन फिराने में सहायता करे। वचन कहता है सभी को मन फिराने का मौका देते, क्योंकि वचन कहता है देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे संग संग रहूंगा। हाँ प्रभु जी तो हमारा संग संग रहने वाला परमेश्वर है। आपने कहा कि प्रभु जी हमें कभी अनाथ कभी प्रभु जी अकेला नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा की आत्मा आपने हमारे जीवन में दिया कि हमें कभी अनाथ कभी अकेला नहीं छोड़ा प्रभु जी। इसलिए बात करते हैं पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं
कि हम वचन के अनुसार जीवन बिताएं और आपके नाम की महिमा करते रहें। सबसे धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से जय मसीह की। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताए। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मेरा मोबाइल नंबर है 8102868422 और दूसरा नंबर 8210331697। यदि आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल नंबर है pastorchandanjohn@gmail.com। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ वचन की बातों को मैं आपके साथ वार्तालाप करूं, उस बातों को बताऊं, तो उस बातों को आप शेयर करिए व्हाट्सअप में, कि मैं कॉल करूं आपको या आप मुझे कॉल करिए। अब बातों दोनों हम लोग सब मिल के क्या करेंगे, उस वचन का भेद को पवित्र आत्मा की सहायता से हम लोग उस बात को जान सके, जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से हो सके। इसलिए वचन के अनुसार जीवन बिताइए, परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। इसलिए फिर से जय मसीह। प्रभु आप लोग आशीष दे।